ओम गणेश हर हर महादेव। जय श्री सरस्वती मैया। विद्यार्थियों के लिए या न केवल विद्यार्थियों के लिए, लेकिन जो बुद्धिहीन है, ग्रहों की वजह से हो, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से हो, या किसी और अवस्था या किसी और वजह से जिसका दिमाग कम चलता है, अर्थात सही रूप की बात कर रहा हूँ, सही तरह से, या फिर जो विद्यार्थी है जो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, वाणी की कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बोलने में ये है वो है, तो विद्या से जुड़ी, वाणी से जुड़ी अगर कोई समस्या है तो बहुत ही उत्तम याज्ञवल्क्य मुनिकृत माता सरस्वती की स्तुति थी, और यह बहुत ही अद्भुत है, चमत्कारिक है। और उसका जो महात्म्य है वो क्या है, वो स्तुति कौन सी है, कैसे पाठ करना है, क्या है क्या नहीं है, आज इस विषय में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो यह स्तुति की शुरुआत कैसे होती है, इस स्तुति की शुरुआत कैसे होती है, तो नारायण मुनि जो है वह याज्ञवल्क्य मुनि को बताते हैं कि सरस्वती देवी का यह स्तोत्र सुनो। कौन सा, जो मैं आज आपको आगे सुनाऊंगा। कि प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क्य नाम से प्रसिद्ध महामुनि थे, उन्होंने उसी स्तोत्र से भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। जब गुरु के शाप से मुनि की श्रेष्ठ विद्या नष्ट हो गई, तब वे अत्यंत दुखी होकर लोलार्क कुंड पर जो उत्तम पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ है वहां गए, और वहां बैठकर उन्होंने सूर्य भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर शोक विह्वल होकर भगवान की आराधना की, सूर्य का स्तवन बारंबार किया, वो रुदन करने लगे, रोने लगे। तब शक्तिशाली सूर्य भगवान ने याज्ञवल्क्य को वेद और वेदांग का अध्ययन कराया, और साथ ही कहा कि मुने, तुम स्मरण शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति पूर्वक वाग देवता भगवती सरस्वती की स्तुति करो। इस प्रकार कहकर दीन जनों पर दया करने वाले सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और तब याज्ञवल्क्य मुनि ने स्नान किया और विनय पूर्वक सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक यह स्तुति करने लगे। कौन सी स्तुति करने लगे, तो वह स्तुति ये है। इसका महात्म्य भी आगे श्रवण कराऊंगा, लेकिन उससे पूर्व कह दूं कि इस कथा में अगर आपने सुना कि गुरु के शाप की वजह से जब कोई इंसान अवहेलना करता है, साधु संत, भगवान, देवी देवता, पितर, ब्राह्मण, गौ, या किसी भी इंसान की, कोई भी इंसान हो, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो कभी कभी जो पुण्यात्मा होती है, जो तपस्वी लोग होते हैं, उनके मुंह से कोई शब्द अगर निकल जाता है, तो जैसे यहाँ पर है कि ये मान के चलिए कि गुरु का शाप, अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो ये मानिए कि गुरु का शाप लगा और सारी विद्या नष्ट हो गई, लेकिन इसी स्तोत्र के माध्यम से पुनः विद्या प्राप्त की थी। तो इस कलयुग में अगर हम जैसे लोग, अगर हम ये करते हैं, तो माँ सरस्वती तो साक्षात प्रसन्न होकर हमें सर्वस्व प्रदान करेगी। खैर, ये जो स्तोत्र है वो ये है। ओम याज्ञवल्क्य उवाच कृपां कुरु जगन्मातर मामेवं हत तेजसं गुरुशापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याति देवते प्रतिष्ठां कवितां देहिं शक्तिं शिष्य प्रबोधिनीं ग्रंथकर्तृत्व शक्तिं च सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सत्सभायां च विचारक्षमतां शुभं लुप्तं सर्वं दैववशान् न विभूतं पुनः कुरु यथाङ्कुरं भस्मनि च करोति देवता पुनः ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्यादिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं शश्वज्जीवन्मृतं सदा ज्ञानाधिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मुखमुन्मत्तवत् सदा वागधिष्ठातृदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्बोजसन्निभा वर्णाधिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सद्भिर्भारत्यै ते नमो नमः।
यया विना च संख्याता संख्यां कर्तुं न शक्यते कालसंख्या स्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्या स्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता ब्रह्म सिद्धांत रूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृति शक्तिर्ज्ञान शक्तिर बुद्धि शक्ति स्वरूपिणी प्रतिभा कल्पना शक्तिर या च तस्यै नमो नमः। सनत् कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छ यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगाम भगवान् आत्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः। उवाच स च तां स्तौहि वाणीम् इष्टां प्रजापते स च तुष्टाव त्वां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः। चकार त्वत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तम् उत्तमम् यदाप्यनन्तं प्रपच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मुखवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा त्वां स च तुष्टाव संत्रस्तः कश्यपाग्नया ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभञ्जनं। व्यासः पुराणसूत्रं च पप्रच्छ वाल्मीकिं यदा मौनीभूतः ससस्मार त्वामेव जगदम्बिकां। तदा चकार सिद्धान्तं तद्वरेण मुनीश्वरः। सम्प्राप्य निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणं पुराणसूत्रं श्रुत्वा च व्यासः कृष्ण कलोद्भवः। त्वांसि सेवे च दद्यौ च शतवर्षं च पुष्करे। तदा त्वत्तो वरं प्राप्य सत्त्वक्विन्द्रो बभूवः। तदा वेदविभागं च पुराणं च चकारसः। यदा महेन्द्रः पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं सदाशिवं क्षणं त्वामेव संचित्य तस्मै ज्ञानं ददौ विभुः। पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वं दद्यौ च पुष्करे। तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यवर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अद्यापिताश्च ये शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसिञ्चित्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरीं। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रैर्मनुमानवैः दैत्येन्द्रश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः। जडीभूतः सहस्रास्यः पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यस्य भक्तिनम्रात्मकन्दरः प्रणनाम निराहारो रुरोद च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योतिः स्वरूपा सा तेन दृष्टाप्युवाच तं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगामः। याज्ञवल्क्य कृतं वाणी स्तोत्रमेतत्तु यः पठेद सकवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवेद। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं यदा पठेद स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद ध्रुवम्। इति श्री याज्ञवल्क्य विरचितं श्री सरस्वती स्तोत्रम संपूर्णम। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कारिक यह स्तोत्र है। मतलब ये मान लीजिए कि याज्ञवल्क्य मुनि ने संस्कृत के इस स्तोत्र में सर्वस्व, क्योंकि उनकी जो विद्या नष्ट हो गई थी गुरु के शाप की वजह से, तो माँ सरस्वती की रोते हुए रुदन करते हुए ऐसी स्तुति की थी कि जिससे माँ सरस्वती प्रसन्न हो गए थे। और महादेव जी जहाँ से ये शुरुआत होती है
और नारायण जी जहाँ से ये शुरुआत होती है नारद संवाद से, तब नारायण जी फिर कहते हैं कि याज्ञवल्क्य की भगवती सरस्वती को प्रणाम करके यह जो स्तुति की गई थी, और स्तुति करते समय याज्ञवल्क्य मुनि की आंखों से अश्रुधाराएं बह रही थी। रोते रोते ज्योति स्वरूपा महामाया फिर उन्हें दर्शन देती है, और फिर देवों ने कहा कि मुने तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यो कहकर भगवती महामाया वैकुंठ पधार गई। अर्थात सरस्वती जी ने प्रसन्न होकर इसी स्तुति के माध्यम से याज्ञवल्क्य मुनि जी ने जो भी अपनी विद्या बुद्धि नष्ट की थी, मतलब शाप की वजह से जो खोया था, वह सर्वस्व प्राप्त कर लिया, और फिर वह याज्ञवल्क्य मुनि महान कवि बन गए, अर्थात महान ऋषि बन गए, ऐसा सरस्वती देवी ने उनको वरदान दिया। और फिर अब आगे क्या कहते हैं कि जो कोई पुरुष याज्ञवल्क्य रचित इस सरस्वती स्तोत्र को पढ़ता है उसे कविंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। भाषण करने में वह बृहस्पति के समान हो जाता है। कोई मूर्ख से भी मूर्ख कोई होगा, उसकी दुर्बुद्धि ही क्यों ना हो, फिर भी इसके पाठ से या 1 वर्ष तक जो कोई भी इसका पाठ करता है नियम पूर्वक, तो वह निश्चय ही पंडित परम बुद्धिमान एवं सुकवि हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। संक्षिप्त में अगर इसका महात्म्य कहूँ तो बुद्धि के लिए, विद्या के लिए, मूर्खता को, जड़ता को दूर करने के लिए यह एक किसी रामबाण की तरह या औषधि से कम नहीं है। और जैसे इसमें लिखा है कि वैसे तो अगर अतिशय मानसिक तकलीफ है, बुद्धि विद्या की तकलीफ है, तो 1 वर्ष तक कम से कम एक पाठ कीजिए। शुरुआत श्रवण से कीजिए, सुनने मात्र से कीजिए, फिर जैसे जैसे अगर आपको यह स्तोत्र आ जाता है तो फिर नित्य पाठ शुरू कीजिए, चाहे सुबह कीजिए, मध्याह्न या सायं। इसके विशेष रूप से कोई भी नियम आदि नहीं है। जैसे याज्ञवल्क्य मुनि ने सर्वस्व विद्या बुद्धि आदि प्राप्त की थी, पुनः वैसे ही हर कोई विद्यार्थी मूर्ख या जड़ मनुष्य भी होगा तो उसे भी सर्वस्व प्राप्त होगा। निसंदेह यह शास्त्रोक्त माँ सरस्वती की स्तुति है, और यह किसी भी दिन से आरंभ कर सकते हो, किसी भी दिन किसी भी समय, कोई विशेष आदि नियम नहीं। बस एक ही नियम होता है कि श्रद्धानुफलवाप्यते, पूर्ण श्रद्धा भाव रखकर अगर इसका पाठ किया जाता है, जहाँ तक हो सके, बहनें हैं, महिलाएं, लड़कियां हैं, तो 5 दिनों को छोड़ के एक नियम अपना लीजिए कि नित्य इसका कम से कम एक पाठ किया जाए। या फिर जो विद्यार्थी अवस्था में है, जिनको विद्या प्राप्ति में दिक्कतें आ रही है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें होती है, तो उन्हें तो अवश्य कम से कम इसका एक पाठ करना ही चाहिए। तो ये था बहुत ही महान याज्ञवल्क्य मुनि रचित जो है माँ सरस्वती का उत्तम स्तोत्र। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय श्री सरस्वती मैया।